नमस्कार दोस्तों, एटी मनी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों किसी भी निवेशक की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उसे ये नहीं समझ में आता कि मैं अपने पैसे को कहाँ पे निवेश करूँ, कैसे निवेश करूं। उसके पीछे मुख्य कारण ये होता है कि आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे पैसे को ग्रो कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैसे को ग्रो करने का सबसे अच्छा साधन या माध्यम जो है वो है स्टॉक मार्केट में निवेश, इक्विटी में निवेश। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जो भी रिटेल निवेशक हैं या छोटे निवेशक हैं उनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो उसकी पेचीदगियों को या उसकी बारीकियों को समझ नहीं पाते और वहाँ पे अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन या उपाय ये है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को हायर करें जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी हो, जिसको स्टॉक मार्केट के काम करने का तरीका पता हो, ताकि वो उस पैसे को अच्छे से निवेश कर सके, सही जगह पे निवेश कर सके और पैसे को ग्रो कर सके। तो दोस्तों ऐसे प्रोफेशनल को हायर करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पैसा होता है उसको मैनेज जो करता है उसको फंड मैनेजर कहा जाता है। और ये फंड मैनेजर दोस्तों ये स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होते हैं, इनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी होती है और ये प्रोफेशनल होते हैं जो कि आपके बिहाफ के ऊपर निवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है, पैसे को पूल करता है और उस पैसे को फिर निवेश किया जाता है। और दोस्तों ये जो निवेश है ये म्यूचुअल फंड स्कीम की थीम पे आधारित होता है। मान लीजिए जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो केवल लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। तो आप अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे आपको मालूम है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा कहां पे लगाया जा रहा है, किन तरह के स्टॉक्स में ये पैसा निवेश किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे रिटेल निवेशकों के मन में म्यूचुअल फंड निवेश को लेके एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है या भ्रांति है। नॉर्मली दोस्तों रिटेल निवेशकों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड निवेश का मतलब कि केवल स्टॉक मार्केट में निवेश, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप मान लीजिए कंजर्वेटिव निवेशक हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वहां पे आप म्यूचुअल फंड के द्वारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर निवेश कर सकते हैं, जहां पे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के हिसाब से या आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस थीम का चयन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी थीम्स होती हैं और आप अपनी पसंद के हिसाब से उनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसका काम होता है रिसर्च और एनालिसिस का, और उसके बाद वो आपके बिहाफ पे निवेश करता है। जो भी उसकी रिसर्च और एनालिसिस का नतीजा होता है उसके बेसिस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है और आपके पैसे को वहां पे लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करते हैं या आपका जो पैसा निवेश किया जाता है, वहां पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी होती है उसके बेसिस के ऊपर आपको एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूनिट्स अलॉट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 2000 रुपये निवेश किए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, उसका एनएवी इस समय 20 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एएमसी 1000 यूनिट्स उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की अलॉट कर देगी और उसी एनएवी की बेसिस के ऊपर आप अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में कहा जाए, आपका जो पैसा है दोस्तों वो इनडायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर निवेश किया जाता है या जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के द्वारा, उसके बेसिस के ऊपर आपका पैसा निवेश कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया, आपको 20 रुपए की एनएवी के बेसिस के ऊपर 1000 यूनिट्स आपको अलॉट हो गए
और मान लीजिए 1 साल के बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी जो है वो 22 रुपए हो गई, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 1 साल के अंदर आपने 10% रिटर्न जनरेट किया। जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने निवेश किया उसका पिछले 1 साल का रिटर्न 10% है। तो इस तरीके से आप अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की तरह मैं भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि किसी भी रिटेल निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड की तरह पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल असंभव कार्य है, क्योंकि यहाँ पे जब भी इस तरह के पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं फंड मैनेजर्स के द्वारा, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का काफी ज्यादा महत्व होता है, जो कि एक रिटेल निवेशक के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। तो इसलिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंड मैनेजर जो है वो एक्सपर्ट होता है, वो प्रोफेशनल होता है जो इन सब बातों का ध्यान रखता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पे फंड मैनेजर इस मुश्किल कार्य को आपके लिए काफी आसान कर देते हैं। तो यहां पे आपके लिए एक चीज समझना जरूरी है कि 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आपके लिए इन तीनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि आप एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन कर सकें। तो दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली अंडरलाइंग एसेट के द्वारा डिसाइड होती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने या इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने कहाँ पे निवेश किया हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि ये म्यूचुअल फंड या ये म्यूचुअल फंड स्कीम किस प्रकार के अंदर आती है। यहां पे सबसे पहली प्रकार होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो इनको आगे क्लासिफाई करने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि ये किन कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं या कौन से सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो या तो बड़ी कंपनीज के अंदर निवेश कर रही है जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है जिनको, या दोस्तों वो एक मध्यम साइज की जो कंपनीज हैं उनके अंदर निवेश कर रही है जिनको मिड कैप फंड्स कहा जाता है, या कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल छोटी कंपनीज के अंदर निवेश करती हैं जिनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि एक और तरह की क्लासिफिकेशन होती है कि किस सेक्टर के अंदर निवेश किया जा रहा है, कौन से सेक्टर के अंदर ये स्कीम निवेश कर रही है। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश कर रही है तो उसे थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहा जाता है। आईटी का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी तरीके से कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स केवल ऑटो सेक्टर की कंपनीज में निवेश करती हैं। इसी तरीके से कुछ और म्यूचुअल फंड स्कीम्स केवल फार्मा सेक्टर की कंपनीज में निवेश करती हैं। तो उस हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन कर सकते हैं कि आपकी क्या पसंद है, आप किस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। क्या आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो वहां पे आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स देख सकते हैं। अगर आप छोटी कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो वहां पे आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स देख सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम्स का चयन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो निर्भर करती है कि यहाँ पे कितनी लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा रहा है या लैंड किया जा रहा है और इसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक एग्जांपल लेना है, शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स जो कि डेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो नॉर्मली ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 से 3 साल के बीच में होती है। उसी तरीके से दोस्तों आपने गिल्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में सुना होगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जो कि हाई रेटेड सिक्योरिटीज होती है और उनका क्रेडिट रिस्क भी काफी कम होता है। दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तीसरी प्रकार होती है हाइब्रिड फंड्स। बेसिकली ये इक्विटी और डेट दोनों के अंदर निवेश करते हैं। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत इक्विटी के अंदर निवेशित है, कितना प्रतिशत डेट के अंदर निवेशित है, उसके बेसिस के ऊपर इनको आगे क्लासिफाई किया जाता है कि ये डेट ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड है या हाइब्रिड फंड है या इक्विटी ओरिएंटेड
हाइब्रिड फंड है। तो दोस्तों अब आपको म्यूचुअल फंड की प्रकार के बारे में पता चल गया है, तो अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करने के क्या फायदे हैं। यहाँ पे सबसे पहला फायदा है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो टैक्स फ्रेंडली होते हैं। अगर आप मान लीजिए हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका जो टैक्स है म्यूचुअल फंड निवेश के अंदर वो काफी कम होगा जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों यहाँ पे दूसरा फायदा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए तो वहां पे ये संभावना है कि म्यूचुअल फंड स्कीम फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लंबी अवधि के रिटर्न्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो वहां पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं ताकि आप जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा बेनिफिट है या तीसरा फायदा है कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो सेबी रेगुलेट करता है। दोस्तों यहाँ पे पांचवा फायदा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपनी पसंदीदा स्कीम का चयन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे छठा फायदा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ पे आप ईटी मनी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जो डायरेक्ट प्लान्स हैं उसके अंदर आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। आप निवेश करने के बाद उसको बहुत आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। तो पूरा निवेश जो है वो आपके पॉकेट में होगा, आपके स्मार्टफोन में होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अपने निवेश को ट्रैक कर पाना, अपने निवेश को कर पाना या अपने निवेश को जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश को कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जरूर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में आप किन विषयों के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल पे वीडियोस देखना चाहते हैं। हम उन सभी विषयों के ऊपर आपके साथ वीडियोस जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.